हेलो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0.2 पर स्वागत है। चलिए लेके आए आपके पास बीएससी प्लस एमएससी। क्या आपका टॉपिक है? बीएससी प्लस एमएससी। आपके पास बीएससी फोर्थ सेमेस्टर और एमएससी सेकेंड सेमेस्टर में आपको पूछा है क्वेश्चन यहाँ से। तो जो आपका टॉपिक है, तो आपका जो टॉपिक का नाम है क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट या मैंगेज मेथड्स। क्या? मैंगेज मेथड। इसमें हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का CF क्या होता है। क्या क्या बात करें बेटा? हम बात करेंगे इसके अंदर जो CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एज ए CF, और साथ में प्लस में क्या करेंगे PI पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में हम लोग बात करेंगे, और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जो क्लासिफिकेशन है क्या है? इसका जो क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंस, जो कि आपका क्या है? हाइपरबोलायड, पैराबोलायड, ठीक है, एंड साथ ही साथ आपके पास इलिप्सॉइड। मतलब 3 केस हैं, ऐसा क्लासिफिकेशन है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। हम लोग लेके आए हैं आपको 102 क्वेश्चन का सेट बनाए हैं। क्या करें हैं? 102 क्वेश्चन का सेट बनाए हैं, जो कि आपको यही पूछा जाएगा, साथ ही साथ बीएससी प्लस एमएससी। तो चलिए चलते हैं, टाइम को बेकार नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से पढ़ते हैं विथ ऑब्जेक्टिव एंड। आपको मैं इस स्लाइड में सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको लास्ट में दूंगा, बट हम क्या करेंगे, जल्दी से 102 क्वेश्चन को कवर करेंगे तेजी की तरफ से। फिर ध्यान से बोलिए क्या बोला गया यहाँ से। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यूब माइनस का 4d² d डैश प्लस 3d d डैश स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू जेड इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि d, जो हमारे पास d है, इसका मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x होता है, ठीक है। और जो हमारे पास d डैश है, इसका मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y। क्लियर है? इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है यहाँ से। चलिए अब आपसे बोला क्या गया यहाँ से, अब देखते हैं यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ। अब वो पहला क्वेश्चन बोला गया, तो आपको करना क्या है। अब देख सकते हैं इसकी जो राइट साइड है, क्या जो राइट साइड है, एज ए राइट साइड क्या है, एज ए 0 है, तो ओनली एज ए CF है, जिसका मिलेगा इसका ओनली एज अ CF। क्या मिलेगा बेटा? ओनली CF इसका एग्जिस्ट करेगा। अब क्या करते हैं, कैसे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, उसके कारण आपको डिपेंड करेगा। तो हम चलते हैं, पहले बात करते हैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। जब आप चलेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन की तरफ, तो आपको ध्यान रख देना है D के स्थान पे पुट करना है M, और D डैश के स्थान पे आपको पुट करना है 1। क्या करना है? D के स्थान पे M और D डैश के स्थान पे आपको 1 पुट करना है। क्लियर है? रखा जाए। चलिए अब इसी क्वेश्चन में रखते हैं यहाँ से। जैसे मैं रखूँगा, ध्यान रख दीजिएगा, जब मैं हम इस वाले क्वेश्चन में रखेंगे, इसमें रखें तो क्या मिलेगा, M3। चलो मैं यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ। यहाँ क्या कितना आएगा, एज M3 लिखते हैं M3, फिर आपके पास माइनस का 4m² प्लस का 3m इक्वल टू 0। इसी को बोलते हैं क्या, सब्सिडरी इक्वेशंस, या आप बोलते हैं इसी को ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। क्या बेटा? ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। आपके पास जब आप क्या करेंगे, यहाँ से टू फाइंड द रूट्स, क्या फाइंड करेंगे, इसकी रूट्स फाइंड करेंगे। क्या बेटा? फाइंड करेंगे हम लोग, रूट्स निकालेंगे। अब रूट्स क्या होंगे, अब यहाँ देख सकते हैं इसके जो आप रूट्स निकालेंगे, आपके पास जो रूट्स की वैल्यू आएगी, आपका आएगा यहाँ से, आपको एक तो मिल जाएगा 0, क्योंकि m एक बाहर निकाल लेंगे, एक मिल जाएगा 0, और एक मिल जाएगा आपको 1, और एक मिल जाएगा आपको 3। ये क्या मिल जाएगा, इसके रूट्स मिल जाएंगे आपके 3 डिग्री, तो 3 रूट्स। अब जो हम इसका लिखेंगे, तो वो CF कैसे लिखते हैं, हम ध्यान दीजिएगा। CF लिखने का तरीका क्या है, मतलब CF लिखेंगे हम लोग, लिखते हैं CF, जैसे मान लो ये रूट्स डिस्टेंस रूट्स है, लिखते हैं यहाँ से 5y प्लस m1x। दिस इज द रूट्स, फर्स्ट रूट M1, सेकेंड रूट M2, ऐसे क्या लिखते हैं। आपके पास क्या मिलेगा,
यहाँ m1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 5 बोल देंगे यहाँ से। तो आपका जो मिलेगा यहाँ से, देखिए यहाँ से अगर हम रूट्स रखते जाएंगे, चलो मैं आपके पास जब मैं इसमें रखूँगा तो आपको बनेगा क्या, एक तो मिलेगा, देखो 5 मिल रहा था 5 क्योंकि यम की ध्यान दीजिएगा, इसको बनाएंगे तो यहाँ m की वैल्यू 0, जब m की वैल्यू रखेंगे 0, जब 0 रखेंगे तो अब मिलेगा क्या 5 मिलेगा। तो 5 किस हिसाब से हम देखते खोजते हैं 5 दिस ऑप्शन नंबर बी में है, किस में है, एज ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होने की चांसेस है, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका ट्रू सॉल्यूशन। क्लियर है, इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन आगे। तो आपसे आगे बोला क्या गया है, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोला गया है यहाँ से द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लॉग एस इक्वल टू एक्स दिया। इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, एक काम किया जाए, इसको सिंपल किया जाए। आपके पास इसको तो हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, जैसे अगर हम लाख को उधर भेजें, ध्यान रखिए लाख को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा एस इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये मिलेगा एस माने डेवा टू जेड अपान डेवा एक्स डेवा वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। जब हम इसका पार्शियली इंटीग्रेशन करेंगे, एक बार करेंगे एक्स में पार्शियली, तो डेवा जेड अपान डेवा वाई आएगा, ये मिलेगा। इसका करेंगे कितना, एक पर एक्स का इंटीग्रेशन एक पर एक्स ही होता है, प्लस का सम कांस्टेंट, तो क्या करेंगे 5y ऐड करेंगे, फिर अगेन किया जाए वो आप किस में करेंगे वाई में करेंगे, तो क्या मिलेगा जेड मिलेगा, जेड इक्वल टू क्या आएगा कांस्टेंट इसका करेंगे तो क्या आएगा वाई ई के पावर एक्स प्लस का एक सम इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब कोई फंक्शन, चलो मानता हूँ जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कोई फंक्शन ऑफ वाई ही मिलेगा, इसे बोलते हैं 5 बोल लेते हैं, और प्लस का कोई 5 कांस्टेंट के तौर से 5x हम लोग ऐड कर लेते हैं 5 तो आपके पास देखते हैं क्या ऑप्शन में क्या क्या आ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन में यहाँ से मैच क्या कर रहा है, आपके पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो आपके पास यहाँ देख सकते हैं एस, जो कि इस तरह से तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। जब कंप्लीट सॉल्यूशन निकल गया दिस इज पी आई, मतलब ये क्या आपके पास ये पी आई है, और ये आपके पास यहाँ दोनों क्या है सी एफ है। इसका क्या मिलेगा आपके पास, अब देखिए ध्यान से क्या है 5x प्लस 5y, इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि देख सकते हैं इसमें जो यहाँ ये क्या निकला कंप्लीट सॉल्यूशन, दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन, ये क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यह दोनों पार्ट जो मैं ऐड किया हूँ फंक्शन, ये क्या आपके पास सी एफ के पार्ट होंगे, और ये क्या होंगे आपके पास पी आई है। आपको बस बोला क्या क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब सी एफ निकालना है, तो सी एफ क्या होगा यहाँ से 5x प्लस 5y, तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला गया है, इसको रीड के पहले सब इरेज कर लेते हैं हम लोग। चलिए रीड हो चुके यहाँ से, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला गया द ऑक्सिलरी इक्वेशन दिस, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा। पहले ये क्वेश्चन को हम लिखते हैं डी के फॉर्मेट लिख देते हैं, किस फॉर्मेट लिखते हैं बेटा डी के फॉर्मेट में। अगर डी के फॉर्मेट लिखा जाए क्या मिलता कितना मिलेगा यहाँ से, अगर मैं डी की बात किया जाए डी के रूप में तो बनेगा 2, अब आर मतलब पार्शियल डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम्स, तो होगा कितना आर होगा, मतलब कि डी स्क्वायर प्लस का 5d कितना होगा प्लस का 5d डी डैश, क्योंकि यस के साथ डी और डी डैश चलेगा, प्लस का 2d डैश स्क्वायर और यहाँ बाहर जेड इक्वल टू 0। अब इसका जब बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करना है, डी के स्थान पे यम और डी डैश के स्थान पे 1, तो कितना मिलेगा यहाँ से आपको, ये मिल जाएगा 2m² प्लस का 5m प्लस 2 इक्वल टू 0, आपका ये बनेगा इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2m² प्लस का 5m प्लस का d, इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका ट्रू होगा, बोल सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए क्या इसका ट्रू है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 4 क्या बोला गया है, पहले सबको रीच कर लेते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से 4 क्या बोला गया है,
4 आपसे बोला क्या गया है, आपसे बोला है द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन डी के पावर 4 माइनस का डी डैश के पावर 4 इक्वल टू जेड आर, इसका रूट्स 1 फाइंड करना, तो क्या करना है, यम की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको पहले हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। कितने बनेंगे भैया, एम कितने बनेंगे, अगर लिखा है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन तो आपको मैच कर दिए, कितना आएगा, m के पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको पता होगा जितनी डिग्री उतनी रूट्स, जितने डिग्री उतने रूट्स। तो एक काम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, एम स्क्वायर का स्क्वायर मतलब m माइनस 1 एक ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे तो प्लस माइनस आयोटा मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से प्लस 1 माइनस 1 मिल जाएगा। मतलब आपके ऑप्शन क्या होंगे, 1 माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा, 1 माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा, 1 माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, डी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू। चलिए ये सब यूज करते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोला क्या गया है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन, तो 1 देख सकते हैं, अगर हम इसी को हम डी के फॉर्मेट क्या किया जाए, इसी क्वेश्चन को अगर हम डी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें तो क्या बनेगा, यहाँ से तो लिखा जाए आर मतलब डी डैश मतलब डी स्क्वायर, मतलब यहाँ से डी के फॉर्मेट में डी स्क्वायर माइनस का डी डैश स्क्वायर, और यहाँ से सॉरी क्योंकि आपके पास एस है, जब एस है तो मतलब डी और डी डैश दोनों डी डैश दोनों आएगा, और ये जेड इक्वल टू 0। अब बनाते हैं इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, कितना बनेगा, एम स्क्वायर माइनस का एम इक्वल टू 0। यहाँ से एम की वैल्यू, यहाँ से अगर एम की वैल्यू देखा जाए तो एक एम की वैल्यू 1, एक एम की वैल्यू 0। जब इसका जब लिखेंगे आप लोग तो कैसे लिखा जाए, क्या वैल्यू रिपीट किया है, नहीं रिपीट किया है, आप बोल सकते हैं यहाँ जब वैल्यू रिपीट नहीं किया गया है तो अब क्या होगा, एक वैल्यू 0। अब जब यहाँ से निकालेंगे आप लोग तो क्या होगा, तो सिंपली अब देखा जाए इसमें तो जो हम लिखेंगे, एक काम और है इस क्वेश्चन में, अगर इसको देखो लगता है इसका ऑप्शन कुछ गड़बड़ी है, अगर सॉल्व किया जाए इसको लिखेंगे हम लोग जेड इक्वल टू सी ऑफ, अगर लिखा जाए तो मैं इसको हटा देता हूँ, बस कल आपको रूट्स पता है 0 और 1 है। जिसको लिखेंगे तो क्या आएगा 5 1 वाई आ जाएगा, क्योंकि रखेंगे 0 खत्म हो जाएगा, फिर क्या आएगा 5 2 वाई प्लस 1 आया था प्लस का एक्स हो जाएगा, ये होगा इसका, ये क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बट आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, आपको ऑप्शन मैच कराना है यहाँ से, तो अगर आप बोल सकते हैं यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ से मैं आपको ऑप्शन मैच, क्योंकि इसका ऑप्शन मैच नहीं किया, ऑप्शन गड़बड़ी है। अगर ऑप्शन सही करना है तो इसका देख आपको मैं करता क्या हूँ, ध्यान रख दीजिएगा। मैं इसी क्वेश्चन में ना अगर आपको ऑप्शन मैच कराना है तो आप करते क्या है, जो यहाँ देख सकते हैं यहाँ जो एस लिखा गया है इसे आप टी बना दीजिएगा। जब टी बनाएंगे तो क्या होगा, मतलब अब यहाँ डी डैश स्क्वायर होगा, मतलब क्या होगा इसका जब ऑक्सिलरी मतलब क्या बनेगा, यह आर स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर इक्वल टू 0। और जब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो कितना बनेगा, एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, जो कि एम की वैल्यू +1 और -1 +1 एंड -1 निकल जाएगा। ये भी निकलेगा, यहाँ सब लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका, तब इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू। कब, जब हम वहाँ एस के स्थान पे टी रखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा, तो आप बना सकते हो वहाँ से। ठीक है, एस के स्थान पे टी आप बना सकते हैं यहाँ से। चलिए अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया, इसको पढ़ते हैं। ऐसे बोला गया द पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, क्या बोला गया, डी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर ईच। अब इसको करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना है। जब आप देखेंगे यहाँ से तो इसकी जानते हो, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 6 को, तो आपको एक्सपेंशन का यूज करना पड़ेगा। तो आपको पता होगा एक्सपेंशन कैसे लगाते हैं, यहाँ से आप करेंगे एक्स स्क्वायर। देखो मैं आपको सिंपली बता दूँ, कुछ करना नहीं होता है। इसको लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे आपको लिखना मैं सिखा दे रहा हूँ। लिखेंगे 1 डी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, और ये हो गया, और इंटू एक्स स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ से डी स्क्वायर बाहर निकालें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ से डी स्क्वायर बाहर निकाला जाए, क्या किया जाए, डी स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो 1/d स्क्वायर पड़ा है, अब 1 माइनस डी स्क्वायर बाहर निकल गया तो 1 माइनस कुछ भी आएगा, इसका एक्सपेंशन करेंगे, आपको बस खाली
आपको इसमें करेंगे डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, बस खाली क्या है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करिए, कितना आएगा, एक बार करेंगे एक्स क्यूब बाई 3 होगा, एक बार और करेंगे तो यहाँ पावर 4 होगा और इंटू 4 आ जाएगा, कितना आएगा एक्स के पावर 4 बाई 12, कितना आएगा इसका आंसर देख सकते हैं कितना आ गया। 2 बार अगर हम एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करें कितना आएगा एक्स के पावर 4 बाई 12, कितना आएगा एक्स के पावर 4 बाई 12। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका क्या मैच करेगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका ट्रू आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे कर देंगे आप, या तो एक्सपेंशन क्योंकि जल्दी जाएगा, अगर एक्सपेंशन करते हैं डी डैश मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, मतलब पार्शियल इंडिक्स में जो करेंगे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें वाई है ही नहीं, इसका बस खाली क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 1 मतलब एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर का 2 टाइम्स इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, तो 7 क्या बोला गया, बोला द पी आई ऑफ डी स्क्वायर माइनस का डी 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 डैश माइनस का 6 डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू एक्स वाई ईच, इसका पी आई क्या होगा। अब इसको भी आप क्या करेंगे एक्सपेंशन से आप करके सॉल्व करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व किया जाए, आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से। अब दिस क्वेश्चन नंबर 8 भी, क्वेश्चन नंबर 8 तो आपसे बोला क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यह क्वेश्चन दिया गया है, तो बोला गया है इसका आपको पी आई निकालना है। अब एक्स क्यूब मतलब देखो ध्यान से, अब डी क्यूब, तो अब क्या करना है आपको बता दूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बस इसको आप D1 कॉमन ले लीजिए, D1 क्यूब बाहर निकाल लीजिए, क्या करेंगे आप यहाँ से D1 बाहर निकाल लीजिएगा। अब बाहर निकालेंगे, अब इसके साथ पकड़ लीजिएगा क्या एक्स क्यूब, जब हम पकड़ेंगे यहाँ से ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे हम लोग, जब आप बाहर निकालेंगे क्या करेंगे तो डी क्यूब बाहर निकला मतलब कि 1/D1 क्यूब और एक्स क्यूब ईयर। अब उसका 3 बार इंटीग्रेशन करिए, एक्स का 3 बार इंटीग्रेशन, एक बार करेंगे 4 होगा मतलब 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, कितना आएगा 4 गुणे 5 गुणे 6, 56 जी 30 और 30 चौका 120, एक्स पावर 6/120, एक्स के पावर 6/120, ये आपका आंसर ये होगा, मतलब 8वें का क्या होगा बी के, मतलब कौन सा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन के नंबर बी क्या होगा ट्रू होगा। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी नहीं चलेंगे पूरा बैल बनेंगे आप लोग। आते क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा ध्यान से, क्या बोला गया है 9 में आपसे बोला गया है द सॉल्यूशन ऑफ दिस, मतलब डी स्क्वायर माइनस का 4D डैश प्लस का 4D डैश स्क्वायर। अब देख सकते हैं ना, अगर हम इसका बनाएंगे ऑक्सिलरी क्वेश्चन, इसको अगर हम ऑक्सिलरी क्वेश्चन बनाएंगे दिस इज क्या बनेगा m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 4 और इक्वल टू 0, जो कि ये m-2 का होल स्क्वायर है। तो रूट्स रिपीट क्या मतलब m बराबर 2 जब रूट्स रिपीट किया तो क्या क्या लिखेंगे 5 1 करके। अब सेम टू सेम लिखेंगे, कैसा लिखना है, आप 2 आया है तो इसको लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका ट्रू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है द सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप सिंपली इसका सी एफ निकलेगा, आप सी एफ निकाल देंगे, जो आप निकालेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट होगा, आप निकाल सकते हैं यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 11 देखते हैं, क्या बोला गया यहाँ से द रूट्स ऑफ, इसका रूट्स क्या होगा, तो आप क्या करेंगे ऑप्शन रख के वेरीफाई कर लीजिएगा, अगर ऑप्शन रखें तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए अब बात करते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल जा रहा है इसका पी आई निकालना है, क्या करना है इसका पी आई निकालना। आप क्या करेंगे इसका एक्सपेंशन का यूज करके पी आई निकालेंगे, निकाला जाए इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए द पी आई आप इसका पी आई, इसका अगर पी आई निकालेंगे जो कि आपको मैं एक क्वेश्चन कराया था कॉलेज में एंड क्लास में कराया था, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाए इसका। क्लियर है, चलिए बात करते हैं आगे। अगर आगे बात किया जाए आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 क्या ध्यान से दीजिएगा, बोला द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका जब वैल्यू अब निकाला जाए, अब इसका निकालना है तो बस ध्यान देना कि डी के स्थान पे एक्स का कोफिशिएंट, डी डैश के स्थान पे वाई कोफिशिएंट पुट अप करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर रखेंगे कितना आएगा, आप रखेंगे ध्यान से मतलब 1 है तो 1 3 4, जबकि आ जाएगा कितना
आपके पास माइनस का है तो प्लस 3 3 0 जो है आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप? डेरिवेटिव से निकालेंगे। चलिए हम बता दें आपको इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा? आप जब इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए 16 देखिएगा द पर्टिकुलर ऑफ इंटीग्रल दिस। इसको जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्चुअल चीज़ मैंने आपको बताया था एज अ 1 लेक्चर्स, आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू। चलिए 17 देखिएगा द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन का ऑक्सिलरी का रूट्स क्या होगा? तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे यम बनाकर डी के स्थान पे एम, डी के स्थान पे 1 पुट करके इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अब बोला गया द पी आई ऑफ दिस। इसका पी आई क्या होगा? अगर इसको आप पी आई निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? मैच करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसमें बोला गया इज इक्वल टू, तो मतलब पी आई ही के बारे में बात किया गया है। इसका जो पी आई निकालेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा इसका बोला द सॉल्यूशन बोला ऐसे आपसे लैग्रेंज मल्टीप्लायर का यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। तो जब सॉल्यूशन किया जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू। इसका देखिएगा 31 का इसका पूछा गया अब इसका जो आप निकालेंगे इसे जब कैलकुलेट करेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू। इसका सॉल्यूशन क्या पूछा गया? डी माइनस डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू 0 इज। इसका क्या होगा सॉल्यूशन? अब आपके पास होमोजीनियस नहीं है, ये नॉन होमोजीनियस की कैटेगरी में आता है। इसको सॉल्यूशन करेंगे आप कैसे? इसका आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि समेशन फॉर्म लिखते हैं। आगे चलिएगा इसका पूछा गया आपको क्या इसका निकालना, आपको पी आई निकालना जो कि नॉन होमोजीनियस है, फैक्टर किए हैं आप लोग। इसको जब सॉल्व करेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। बात करते हैं इसका द सॉल्यूशन ऑफ इसको, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसको आप सॉल्यूशन करेंगे आप देख सकते हैं सी एफ और पी आई में कन्वर्ट करेंगे जो कि नॉन होमोजीनियस बनेगा। जब नॉन होमोजीनियस बनेगा तो आपको क्या करना, कैसे सॉल्यूशन करना है, तो इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपको देखो लास्ट में सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, ध्यान दीजिएगा लास्ट में आपको सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। 25 से बोला गया पी आई, जब 25 का अगर पी आई निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, इसका देखिएगा आपसे बोला गया इसका क्या निकालना है? इज इक्वल टू द 1/d डी प्लस डी डैश साइन एक्स इज इक्वल टू द, इसका आप करेंगे इक्वल तो आपके पास जो 26 का आंसर मैच करेगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए ध्यान से 27 आपसे बोला था पी आई, इसका पी आई क्या होगा? अब पी आई इसका निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सिंपली आप उधर भेजिएगा, आपको क्या करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में 3 बार करेंगे इंटीग्रेशन और करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर क्या मैच करेगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट। इसका देखिएगा आंसर द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू क्या होगा? इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, इसको आपका क्वेश्चन में क्या बोला गया? द वैल्यू ऑफ 1/d स्क्वायर माइनस का 2d डैश डी डैश माइनस का 15d डैश का स्क्वायर इंटू 12xy इज। अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ये क्या होगा? करेक्ट होगा। इसको लिखिएगा यहाँ से, तो आपसे बोला गया द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू क्या होगा? अब क्या करना है, ये 0 नहीं है तो आप क्या करें डी के स्थान पे एक्स कोफिशिएंट आपको बताया गया था, क्या करना है डी के स्थान पे एक्स कोफिशिएंट, डी डैश के स्थान पे आप वाई कोफिशिएंट आप पुट करेंगे तो क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू। ट्रू। इसको देखिएगा यहाँ से आपसे बोला गया है इसका पी आई निकालना है। अगर पी आई निकालना है सेम टू सेम फार्मूला ऊपर वाला यूज करेंगे और ऊपर वाला यूज करके आप पी आई निकालेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इसका बोला गया द ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसका क्या करना है आपके पास? ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है इस क्वेश्चन का। इसमें जो ऑक्सिलरी निकालना है यहाँ से तो आप क्या करें इसको अब डी और डी डैश के फॉर्म में बनाएंगे और बना के जब बनाएंगे इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। अब बोला इसका पी आई निकालना है, जब आप पी आई निकालेंगे इस क्वेश्चन का इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और बोला गया था पी आई ऑफ दिस, इसका जो पी आई क्या होगा? और अब इसको अगर पी आई की बात किया जाए क्या है विथ कोफिशिएंट, क्या है कांस्टेंट को कांस्टेंट नहीं वेरिएबल कोफिशिएंट से इसको जब कैलकुलेट करेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा?
ट्रू आएगा। अब बोला द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर आर माइनस का वाई स्क्वायर टी इक्वल टू 0 ईच, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। आप इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराया था मैंगेज मेथड से। इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन देखिएगा, आपसे बोला गया था इसका क्या होगा आपके पास, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा एच स्क्वायर माइनस का के, एच स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0, तो एच स्क्वायर इक्वल टू के। इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसका बोला गया आज से यह रिड्यूसिबल इनटू द लीनियर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्या आप पुट करेंगे। इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट में आपको क्या करना है, बनाना है। आप क्या पुट करते हैं, जब आपको कांस्टेंट कोफिशिएंट बनाते हैं स्मॉल एक्स इक्वल टू ई पर कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई इक्वल टू ई पर कैपिटल वाई आप पुट करते हैं, यह ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका ट्रू होगा। अगला देखिए ध्यान से, आपसे बोला गया है द सॉल्यूशन ऑफ आर माइनस का ए स्क्वायर टी इक्वल टू 0, ये है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप देखेंगे जो 38 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला देखिएगा यहाँ से द रूट्स ऑफ, इसके रूट्स क्या होंगे। अब इस क्वेश्चन के रूट्स निकालेंगे। आप इसे डी और डी से फॉर्म बनाएंगे और इसका फैक्टर करेंगे। आपके पास इस क्वेश्चन को जो रूट्स आएगा माइनस ए और माइनस बी आएगा, आप यम के फॉर्म में बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज से बोला गया क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ 1/d² प्लस का डी डैश स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस का 4 पाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ई, इसका मतलब पी आई निकालना। जब इसका पी आई निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब आ गया था 41 का, आपसे बोला गया इसका क्या होगा। आपको मैंने बताया था क्या आएगा, यहाँ से एक्स के पावर एन होता है। अब यहाँ क्या दिया गया है, एक्स के पावर आर दिया गया। अब कुछ करना नहीं है, इसको बहुत ये फार्मूला है, क्या है, फार्मूला है। इसका जो फार्मूला लगाएंगे एक्स के पावर आर, मतलब एक्स को एन होता है तो एन प्लस 1 लिखते हैं, तो एक्स के पावर एन प्लस 1 अपॉन बी आर प्लस 1 5 पूरा फंक्शन से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज करेक्ट। आगे देखिए ध्यान से 42 का बोला द सॉल्यूशन ऑफ आर प्लस टी इक्वल टू 0। जब निकालेंगे वहाँ से तो इसका जो रूट्स मिलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सॉरी ऑप्शन डी नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक्स देगा, क्योंकि प्लस माइनस आयोटा निकलेगा, प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 42 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आते हैं 43, देखिएगा द वैल्यू ऑफ दिस, इसका द वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ से, आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आते हैं इसका, एक फार्मूला है, आपको फार्मूला बताना है यहाँ से। इसका फार्मूला क्या होगा, आपसे बोला 1/d माइनस का यम डी डैश इंटू 5x ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, तो क्या बनेगा यहाँ से, इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5x कामा ए माइनस का mx dx, आपका ये बनेगा यहाँ से, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट। आपसे बोला इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बस ओनली सी एफ एग्जिस्ट, ओनली सी एफ एग्जिस्ट। इसका आप आर्जेक्शन बनाएंगे, बनाने के बाद m की वैल्यू निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज ट्रू। आगे चलेंगे, यहाँ से बोला गया इसका आपको निकालना है, इसका पी आई निकालना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पी आई निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन देखिएगा द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकालना है। ये फार्मूला पूछा गया है, तो आपके पास वही एक्स के पावर एन फैक्टोरियल, क्या है एक्स पावर एन फैक्टोरियल। इसको जब सॉल्व करें एन की वैल्यू कितना 2 है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट। एक्स के पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल बी स्क्वायर 5ax प्लस का बी वाई, ये आपका मैच है, फार्मूला याद रखेंगे। इसका बोला गया इसका आंसर क्या, जस्ट उसी फार्मूले पर जो ऊपर का ये फार्मूला, जो आप यहाँ ये फार्मूला यूज किए, जो आप यहाँ फार्मूला यूज किए उसी फार्मूले का भी क्वेश्चन दे दिया गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे इसका आपका ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा, बी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ से बोला गया है इसका पी आई निकालना है। अगर आप इसका पी आई की बात किया जाए तो 1 करके डी का स्क्वायर माइनस का 2d डैश प्लस का डी डैश स्क्वायर बनाएंगे। अब बनाने में जब सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। आते हैं इस क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से द पी आई, इसका पी आई निकालना है। अगर आप इसका पी आई की बात किया जाए तो आपके पास बनेगा क्या, यहाँ से पी आई। अब पी आई सेम टू सेम क्वेश्चन है, जब इसका पी आई निकालेंगे इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे बोला गया है अगले क्वेश्चन में द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एस इक्वल टू जीरो। एस इक्वल टू जीरो आप 2 बार करेंगे इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा। क्या करेंगे, 2 बार करेंगे इंटीग्रेशन, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे चलेगा, इसका पूछा गया है द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर इसका बोला गया द सॉल्यूशन ऑफ टी इक्वल टू साइन एक्स ऑफ साइन एक्स वाई। इसका सॉल्यूशन क्या है, आप बस कुछ करिएगा टी के रिस्पेक्ट में 2 बार इंटीग्रेशन करिएगा, करेंगे एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा, तो मतलब कौन सा होगा, और दोनों बार एक्स ऐड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए आते हैं इसका देखते हैं। आपसे बोला गया द इक्वेशन सरफेस सेटिस्फाइड द टी इक्वल टू 6x³ वाई कंटेनिंग द 2 लाइन्स। आपको 2 लाइन्स कंटेन कर रहे हैं, इसका इक्वेशन ऑफ सरफेस क्या होगा। आप कुछ नहीं है, इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आपको क्वेश्चन या टी यहाँ से आपका टी का मान निकालिए, देखते हैं आपको बराबर मिल जाएगा। बस इसका आप क्या करेंगे, मान लीजिएगा जेड है और जेड बराबर आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे और 2 बार करेंगे इसका पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, आपको आंसर मैच कर जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन आंसर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से द आपसे बोला गया द सॉल्यूशन ऑफ एक्स आर इक्वल टू पी का सॉल्यूशन क्या होगा। अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए आपसे बोला गया यहाँ, अब देखिए ये आपको क्लासिफिकेशन क्वेश्चन आ गए द इक्वेशन ऑफ दिस, इसका इक्वेशन क्या होगा। अगर आप इक्वेशन क्या, आपके पास आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्या निकालेंगे, या इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ऐसा क्या डिपेंड करेगा। जो इसके डिटरमिनेंट है 56 का, जो डिटरमिनेंट निकालेंगे जो कि क्या आएगी, नॉट इक्वल टू जीरो, इसका क्या होगा, इलिप्टिक। क्या होगा बेटा, अच्छा इलिप्टिक। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब बात करेंगे 57 क्या बोला, द इक्वेशन क्या है इसका क्लासिफाई, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा क्या, हाइपरबोलॉइड। क्या आएगा, हाइपरबोलॉइड। अब ये देखिए यहाँ से इफ द इतना जनरल सॉल्यूशन इतना बोला एस इक्वल टू जीरो देन 5 एक्स प्लस वाई इज क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा। तो आपसे ये पूछा गया है यहाँ से, इसका जब आप कैलकुलेट तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट। इसको पूछा गया यहाँ से द सॉल्यूशन ऑफ एक्स आर प्लस का जेड पी इक्वल टू जीरो, इसका सॉल्यूशन करना है आपको, इसका सॉल्यूशन करना है। और जब सॉल्यूशन करेंगे आपके पास इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। 60 देखिएगा यहाँ से, आपसे बोला क्या है, ये क्या है, हाइपरबोलिक। ये जो क्वेश्चन दे दिया गया आपको क्या है, ये जो हाइपरबोलिक। जब ये हाइपरबोलिक है कैसा कंडीशन रखेगा एक्स और टी में, और इसको कैलकुलेट करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 4RT क्या होगा, जीरो से बड़ा, क्या होगा, पॉजिटिव काटिंग आप निकालेंगे। जब आप निकाल के सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आपसे बोला क्या अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन, ये क्वेश्चन दिया गया है इज पैराबोलिक। जब पैराबोलिक क्या होता है बेटा, आपको बताता हूँ यहाँ से, एस स्क्वायर क्या, एस स्क्वायर माइनस का 4RT इक्वल टू जीरो, ये ध्यान रखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट आपको याद होगा, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आपका मैच करेगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट, एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, आते हैं ये देखिएगा, आपसे बोला गया है द सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे आप, जब इसी को कैलकुलेट करेंगे 62 को, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला बोला गया यहाँ से लैग्रेंजी, द लैग्रेंजी इक्वेशन ऑफ दिस, इसका लैग्रेंजी इक्वेशन क्या होगा। अगर आप बनाएंगे यहाँ से पी के फार्मेट में, पहले आप इसे पी के फार्मेट में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद जब कैलकुलेट, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपसे बोला गया द सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपको बोला गया आर इक्वल टू 2y², आप क्या करेंगे, इसका पार्शियली इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स टू टाइम्स कर देंगे, और फंक्शन ऑफ वाई आप क्या करते हैं, कांस्टेंट तौर से ऐड करते जाएंगे। जब ऐड करते जाएंगे इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज करेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसका द सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप इस क्वेश्चन को आप लैग्रेंजे से कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली डी और डी डैश में करके आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं।
ये बोला गया द इक्वेशन दिस, ये क्या इक्वेशन है, क्या इलिप्टिक है, पैराबोलॉइड है कि हाइपरबोलॉइड है कि सर्कुलर है, क्या है। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे क्या क्या, ये हाइपरबोलॉइड, जो इसका आप निकालेंगे, कौन से निकालेंगे, एस स्क्वायर माइनस का 4RT, क्या निकालेंगे, एस स्क्वायर माइनस का 4RT निकालेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो क्या है, हाइपरबोला। अगर देखिएगा द सॉल्यूशन ऑफ R इक्वल टू 6x इज, बस कुछ नहीं, इसका 2 बार इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x करते जाएंगे, मतलब एक्स एक बार करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक बार और करेंगे तो एक्स क्यूब, मतलब क्या है एक्स क्यूब, और बार में ऐड करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट। ये देखिए यहाँ से आपसे बोला गया है एस, मतलब एस नहीं, आर इक्वल टू क्यू इच क्या है, तो आपके पास बस खाली वनली कैपिटल आर की वैल्यू मिलेगी, जो वनली कैपिटल आर की वैल्यू मिलेगी, जब निकाले पूरा क्या, 0, इससे क्या होगा, यह पैराबोलाइड। ये देखिए ध्यान से, आपसे ये बोला गया यह क्या है, पैराबोलाइड है तो कैसा कंडीशन शो करेगा, जब पैराबोलाइड है तो कैसा कंडीशन शो करेगा, और इक्वल टू 0, इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो यहाँ से TX, क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं, कितना आएगा, TX इक्वल, मतलब इसका आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अगर यहीं ध्यान रखेंगे, अगर यहीं आपके पास हाइपरबोलाइड बोल दे, इसी क्वेश्चन में अगर यहीं हाइपरबोलाइड बोल दे तो ये ऐसा साइन हो जाएगा ग्रेटर देन, क्या होगा, हाइपरबोलाइड बोल दे तो आपके पास जो साइन हो जाएगा ग्रेटर देन का साइन, अगर यहीं जब आपसे बोला इरेज तो आपका लेस देन का साइन बना देंगे। क्लियर है, चलिए देखिए ध्यान से 70 आपसे बोला गया, यह आपको क्वेश्चन दे दिया गया है कंटेनिंग यहाँ से इज इक्वल टू द, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये सब क्वेश्चन लेंदी है, इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे ना तो इसका जो ऑप्शन मैच करने के चांसेस, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। आपसे ये क्वेश्चन देखिएगा, इसका बोला गया लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन पूछा गया है, जो लैग्रेंज इक्वेशन पूछा गया इसका जब आप बनाएंगे, पहले अभी एक बार करेंगे इसका इंटीग्रेशन, उसके कारण आप बनाएंगे यहाँ से, जब आप इसका लैग्रेंज इक्वेशन बनाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। असल लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन दिस, इसका लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसा बनेगा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे एंड बनाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या करेगा, मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आपसे अगला क्या बोला गया, द इक्वेशन, इसका क्लास बताना है, ये क्या है, हाइपरबोलॉइड है, इलिप्सॉइड है, क्या है, सेम टू सेम कैलकुलेशन, तो आप देखेंगे 1 1 मल्टीप्लाई किया गया है जो कि 1 आएगा, जब 1 आता है यहाँ से मतलब पॉजिटिव वैल्यू 73, 1 है यहाँ से, अब जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 4, मतलब एस स्क्वायर माइनस का 4RT, तब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कंडीशन क्या आएगा, आपका जो 73 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से बोला इज हाइपरबोलिक, ये क्या है आपके पास, हाइपरबोलिक है, तो एक्स में कैसा कंडीशन है, तो एक्स में कैसा कंडीशन शो करेगा, आप एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस, मतलब एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू, अब देखो एक्स स्क्वायर अब मैटर करेगा एक्स स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है निगेटिव, तो आपके पास पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो, पॉजिटिव हो या तो निगेटिव, तो इसके क्या होगा, ये बस 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए ध्यान से, आपसे ये बोला इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जो इसका आप कैलकुलेट करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन देखिएगा, आपसे बोला गया डिफरेंशियल इक्वेशन इतना बड़ा दिया गया, इसका सेकेंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इच, अब ये क्या है, इसको आप बनाएंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा और क्वाड्रेटिक सम बनेगा, उसके कारण आप सॉल्व करेंगे, इसका आपको क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हाइपरबोलिक होगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन देखिएगा, द डिफरेंशियल इक्वेशन ये बोला गया इज पैराबोलिक, जब ये पैराबोलिक है, ये पैराबोलिक का कैसा कंडीशन शो करेगा, तो आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, टी स्क्वायर ग्रेटर देन 4x। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से बोला गया द सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करके आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे तो जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे, इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर देखिए यहाँ से 79 तो बोला द सॉल्यूशन ऑफ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जिसे आप सब करेंगे आप पी, मतलब क्यू और एस में दिया गया है, इसे आप महंगे से कर सकते हैं, कई रास्ते हैं यहाँ से करने का, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। ये बोला गया द रिड्यूसिंग द ए द कैनोनिकल फॉर्म, से कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, कैनोनिकल फॉर्म, जो कि आपके पास इसी क्वेश्चन को मैंने आपको करवाया था, मैंने एक्स के स्थान पे ए स्क्वायर लिया था, नहीं मैं एक्स स्क्वायर लिया था, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसका यू और वी की वैल्यू आप बता दूँ, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही होते हैं, जब कॉन्जुगेट ही होते हैं बस आपको एक कैलकुलेट करना है, एक कैलकुलेट करना, एक निकलेगा, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये बोला गया इसका कन्वर्ट द कैनोनिकल फॉर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू एंड वी, तो आप ध्यान कि उसके अंदर कॉन्जुगेट ही होते हैं, इसमें सभी ऑप्शन एक दूसरे कॉन्जुगेट ही दिए गए हैं,
इसे आप जब कैलकुलेट करेंगे आपको कैसे निकालना है, ध्यान रखेंगे, आपको निकालना है यहाँ से dy/dx और प्लस का λ1 इक्वल टू 0, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे u की वैल्यू, ध्यान रखेंगे जो कर्व निकलेगा वही क्या होगा, u की वैल्यू होगी। और λ1 कहाँ से निकलेगा, उसी गाड़ी बनाते हैं, लैम्डा स्क्वायर मतलब लैम्डा स्क्वायर प्लस का s लैम्डा प्लस का r इक्वल टू 0, यहाँ से आप बनाएंगे तो आपको ये निकलेगा यहाँ से। चलिए लिखिएगा यहाँ से, तो जिसको इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो 81 का ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं 82। तो इसके बोला गया है इन अ थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपको क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, इससे आपको आपका क्या होगा, हाइपरबोलॉइड आएगा। आपसे बोला द इक्वेशन, ये क्वेश्चन कैसा है, इसको कौन इज पैराबोलिक, इज पैराबोलिक तो क्या कंडीशन शो करेगा। सेम क्या क्वेश्चन है 83 का, 83 का सेम क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर इक्वल टू 4x ई है। आपसे बोला 10 सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब बस यस का है तो पार्शियल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x एक बार y करते हैं, आपको आंसर मैच कर देगा। सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और ऑप्शन देगा द रिड्यूसिंग एंड दिस कन्वर्ट कर द कैनोनिकल फॉर्म, इसी जब कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते क्या होगा, बस आयोटा लग जाएगा, क्या लग जाएगा आयोटा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। द बोला द रिड्यूसिंग दिस इज कैनोनिकल फॉर्म, फाइंड मतलब चूजिंग द u एंड v, u और v की वैल्यू क्या चूज करेंगे आप, जिसको जो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। टू फाइंड द मैंगेज सब्सिडरी इक्वेशन आर इज इक्वल टू द, तो आर किसके इक्वल होता है, जब मैंगेज सब्सिडरी में आर किसके बराबर होता है। मैंने आपको आर का जो वैल्यू निकाला था, आपको याद होगा आर वैल्यू क्या निकलवाया था, डी पी माइनस का एस डी पी, जो मैं लिखता हूँ बढ़िया से, क्या लिखवाया था मैंने आपको, डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ऑप्शन नंबर बी क्या मैच करेगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका ट्रू होगा। आगे देखिए यहाँ से बोला गया है अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द मैंगेज सब्सिडरी इक्वेशन, इसका एक मैंगेज सब्सिडरी इक्वेशन आप बताइए क्या होगा। तो आपको मैंने इसका लिखने का तरीका अभी बताया था, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट। मैं यही क्वेश्चन कराया था आपको, मतलब रिड्यूसिंग इन द, इसको कन्वर्ट करना है कैनोनिकल फॉर्म, फिर यू और बी के वैल्यू क्या चूज करेंगे आप, इसको चूज करेंगे आप, तो जो आप निकालेंगे इसको तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका ट्रू होगा। असल वन ऑफ द मैंगेज सब्सिडरी इक्वेशन, इसका मैंगेज सब्सिडरी इक्वेशन क्या होगा, एक मैंगेज सब्सिडरी इक्वेशन क्या होगा, जिससे आप निकालेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे देखिए ध्यान से, द मैंगेज सब्सिडरी, इसका मैंगेज सब्सिडरी क्वेश्चन क्या होगा, तो आपको मैंने निकलवाया था, इसका जब मैंगेज सब्सिडरी निकालेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिर बोला गया द मैंगेज सब्सिडरी, इसका मैंगेज सब्सिडरी क्वेश्चन क्या होगा, अगेन इसको आप कैलकुलेट करेंगे, जो सब्सिडरी का फॉर्मूला बताया गया था, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, मैंगेज सब्सिडरी के देखो लास्ट चैप्टर, इस वजह से मैंगेज के क्वेश्चन सारे इंक्लूडेड हैं। आपसे बोला गया इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। द इक्वेशन अब आर प्लस टी इक्वल टू 0, ये क्या है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या आएगा, इलिप्टिक आएगा, ठीक है, क्या आएगा, इलिप्टिक। आपसे बोला इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एकदम सिंपल सा है, ए से डिवाइड करिए। अब आपके पास ए से डिवाइड करने में तो क्या करना है भाई, देखो ये एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शन है, तो क्या करना है आपके पास, आपको आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करना है, इन दोनों फंक्शन को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। हो सकता है एक बार एक्स में करिए, एक बार वाई में करिए, एक बार एक्स में करेंगे आपको ऑटोमेटिक, दो बार करेंगे एक्स में तो आपको मिल जाएगा, तो दो बार एक्स में करेंगे तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने के चांसेस बताओ। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। चलिए इसको बात करते हैं द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे, देखो मैंगेज सब्सिडरी में ये क्वेश्चन मैं भी करवाया था, सब्सिडरी क्वेश्चन बनवाया गया सॉल्यूशन का, सॉल्व करें तो ऑप्शन नंबर ई क्या होगा, इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो बोला गया टू फाइंड द मैंगेज सब्सिडरी इक्वेशन, मैंगेज सब्सिडरी इक्वेशन इज इक्वल टू द, क्या बोलते हैं भैया, आपको याद होगा। अब देखो दो तरह से था, एक आर था एक टी था, एक आर था एक टी था, तो मैंने आपको आर वैल्यू बताया था। अब टी की वैल्यू क्या होगी आपके पास, बस वहीं पी था वहीं क्यू में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा फॉर्म है उसका, ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, करेक्ट होगा। इसको सॉल्व किया जाए तो वन ऑफ द मैंगेज सब्सिडरी इक्वेशन का मैंगेज सब्सिडरी इक्वेशन क्या होगा, एक जब इसे कैलकुलेट किए थे तो इसका ऑप्शन नंबर क्या था, बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बोला गया मैंगेज सब्सिडरी इक्वेशन, इसका मैंगेज सब्सिडरी इक्वेशन क्या होगा,
इसे आप निकालेंगे तो आपके पास इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर आपसे बोला गया अगला क्वेश्चन, मैंगेज सब्सिडी इक्वेशन, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे मैंगेज सब्सिडी इक्वेशन, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिर अगला क्या बोला गया, मैंगेज सब्सिडी इक्वेशन। इसे आप मैंगेज सब्सिडी इक्वेशन मैं आपको कई सारा बताया था, जितने भी क्वेश्चन थे पूछे गए थे सभी क्वेश्चन को मैंने आपको कराया था। जब इसको आप बनाएंगे इसका सब्सिडी इक्वेशन था, इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अच्छा बोला द इसका, अब बोला गया इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा, मतलब जो लैम्डा इसका माइनस का क्वाड्रेटिक वाला बनाते हैं उसी रिगार्डिंग आपको बनाया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ, 2। एंड सभी क्वेश्चन के एज ए ऑप्शनल दिए गए हैं और साथ साथ हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख सकते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन, ऐसे क्वेश्चन का क्या किया गया, पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। क्या दिया गया, पूरी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हर क्वेश्चन का क्या है आपके पास सॉल्यूशन दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन सा व्हाट्सअप नंबर अब मैं आपको दे रहा हूँ, लास्ट में दूंगा। तो आपके पास इस सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से सभी क्वेश्चन महंगे सब्सिडी के क्वेश्चन आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करना है। 7275 जो नंबर है 7275323244 पर आपको क्या करना है, व्हाट्सअप के लिए मैसेज करना है। आपको PDF मिले आओ। अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करिएगा, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन एंड आपको स्लाइड शेयर किया जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, बस आपके पास 15 जुलाई से हम लोग लेके आएंगे फिफ्थ सेमेस्टर की पूरी क्लासेस आपको अवेलेबल होगी हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0.2 पर। जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।